चलिए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप यहाँ पे जितने भी हमारे वी नारी शक्ति एंड प्राउड लीडर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं सबका मैं दिल की बेपनाह गहराइयों से मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिरेकल ब्रांड के बारे में जिसको आज की डेट में जो कॉम्बिनेशन हमको जो प्रोवाइड करते हैं वो आज कहीं और नहीं मिलता है। अगर हम बात करें ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में आज अवेलेबल हैं, लेकिन वो चीज जो बोलते हैं वो चीज वो डालते नहीं है। ये पहली इंडस्ट्री है माई लाइफ स्टाइल जिसके अंतर्गत 5 ब्रांड आते हैं दोस्तों, जिसमें वन एंड ऑन, एलिमेंट, इंडिया ग्रो, न्यू स्टार और आहार। आज हम बात करेंगे एलिमेंट ब्रांड के बारे में जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज आयुष मंत्रालय से प्रमाणित हैं। आप सभी जानते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, हमारे पास एक ऐसा लीडिंग ब्रांड है जिसका नाम है एलिमेंट। एलिमेंट की अगर हम बात करें, एलिमेंट जैसे नाम से ही फेमस है। एलिमेंट मतलब तत्व। इस धरती में जब से प्रकृति बनी है, 5 तत्वों को माना जाता है दोस्तों। नभ, आकाश, जल, नभ, पृथ्वी और वायु, ये 5 चीजों को माना जाता है। ये 5 चीज ही से सभी चीज क्रिएट होती है बोला जाता है। और जो हमारा एलिमेंट ब्रांड है वो इसी से बना हुआ है, और जो हमारा एलिमेंट ब्रांड का सिंबल है वो इसी को प्रेषित करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा अपने बॉक्स के ऊपर हमेशा एलिमेंट का निशान बना आता है। जैसे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, या कोने में दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये एलिमेंट बताता है कि हमारा 5th एलिमेंट है इसके अंदर। और इसके पीछे का राज है सक्सेसफुल होने का, हमारी त्रिमूर्ति। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, हमारे पास 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके माध्यम से आज हमारा ब्रांड नहीं है, एक लीडिंग प्रोडक्ट बोल सकते हैं, जिसके कंपटीशन में आज एक भी कॉम्पिटिटर नहीं है हमारे सामने। अगर हम डॉक्टर डीबी नारायण जी की अगर बात करें तो आज की डेट में लगभग 45 ईयर से भी ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। और जो जो बड़ी बड़ी कंपनी है आज, अगर रेनबेक्सी को रेनबेक्सी बोला जाता है, डाबर को डाबर बोला जाता है, हिंदुस्तान लीवर को हिंदुस्तान लीवर बोला जाता है, तो वो कारण सिर्फ इन तीनों की वजह से है। अगर आज बात करें हम डॉक्टर डीबी नारायण का, तो बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनियों इन्होंने अपना समय देके वो चीज हासिल की है जो आज अच्छे अच्छे साइंटिस्ट नहीं कर पाते। आज गूगल में अगर इसका नाम ही डालोगे तो काफी होता है। आगे हम बात करें केसी गोवर्धन सर की, तो इनको बहुत अच्छी खासा एक्सपीरियंस है दोस्तों। लगभग 40 ईयर से भी ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है, और अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ इन्होंने भी अपना समय देके टॉप में पहुंचाया है। के राजेश जी की बात करें आज के समय में, तो हिंदुस्तान लीवर, लैक्मे जैसी कंपनियों में इन्होंने अपना एज अ डायरेक्टर, हेल्थ डायरेक्टर काम किया हुआ है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो आज की डेट में 45 ईयर से भी ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें हमारे एलिमेंट प्रोडक्ट की इनोवेटिव प्रोसेस के बारे में कि हम होता क्या है एक्चुअल में, तो दोस्तों आज के समय में बहुत सारी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें केमिकल बहुत सारा इंक्लूडेड रहता है। केमिकल आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलावटी वाली आती हैं, डुप्लीकेसी का जमाना है। लेकिन आज हमारे पास हम बात करें तो हमारे प्रोडक्ट बहुत सारी चीजों को कवर अप करता है। पहली चीज तो आज हम गोल्डन वेज कैप्सूल बना रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल में गोल्डन वेज कैप्सूल होती क्या है। अगर हम गोल्डन वेज कैप्सूल की हम बात करें तो एक्चुअली ये कैप्सूल प्योर होती है, जिसमें इतना सा भी केमिकल नहीं मिलाया जाता, इतना सा चर्बी नहीं मिलाई जाती है। जितनी भी मार्केट में कैप्सूल्स आती हैं तो दोस्तों बिना चर्बी की वो बनती नहीं है। वो चर्बी जानवरों से निकाला जाता है या बहुत सारी चीजों से निकाला जाता है। वो चर्बी जो फैट होता है उससे बनती है। और हमारी जो कैप्सूल है प्योर वेज है, जो गोल्डन कलर की आती है। दूसरी चीज हमारे पास आज फार्मूलेशन की बात करें तो इनोवेटिव फार्मूलेशन है। आज इंडियन फार्माकोपिया एक बुक होती है, स्टैंडर्ड लिखा होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, स्टैंडर्ड वो मेंटेन करता है, जैसे एक रेस हो रही है तो रेस में जो सबसे कम समय में दूरी तय करता है उसको एक स्टैंडर्ड मानक माना जाता है। जैसे शरीर का टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है कि आपके शरीर में 98 सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन अगर उससे कम है या ज्यादा है तो आप उसको बुखार है बोलते हैं या टेम्परेचर लो हो गया बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारा आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मुलेशन बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट ब्रांड के फॉर्मुलेशन हुए हैं। अगर नोबल इंग्रेडिएंट्स की बात करें, हमारे जो एलिमेंट ब्रांड में जितने भी प्रोडक्ट है उसमें एक एक प्रोडक्ट के जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है बिल्कुल हाई क्वालिटी का बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर में एक जो पौधा होता है ना दोस्तों मेडिसिनल प्रॉपर्टी का, उसके अंतर्गत 45 पार्ट होते हैं।
लीफ होती है, स्टेम होती है, तना होता है, जड़ होती है, पत्तियां होती हैं, राइबोसोम, बहुत सारे उसके पार्ट होते हैं। तो किस पार्ट का यूज कहाँ पे आता है उसको ध्यान में रखते हुए इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। आज की डेट में हम बेस्ट टू बेस्ट फिंगरप्रिंट क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। दोस्तों हमारे प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग बोलते होंगे सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो आपको मैं बता दूं ये बैच टू बैच जो फिंगरप्रिंट क्वालिटी आती है ना दोस्तों, इसको मेंटेन करना बहुत महंगा होता है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। बेस्ट टू बेस्ट फिंगरप्रिंट क्वालिटी होता है एक्चुअल में, आज से पहले एग्जांपल 5 साल पहले अगर मान के चलो कोई ड्रग ली गई है, तो ड्रग बनाने के बाद जो उसकी इफिशियंसी थी, उसकी क्वालिटी थी, उसका मोड ऑफ एक्शन था, उसका प्रिंटिंग ले ली जाती है। और आज भी उसी प्रिंटिंग को मैच करने के बाद हमारा बैच निकलता है प्रोडक्ट का, मेडिसिन का जो बैच निकलता है हमारी आयुर्वेदिक औषधियों का, वो बैच निकलता है, वो मैच करते हैं, जिसके कारण हमारी जो क्वालिटी रहती है, इफिशियंसी रहती है, मोड ऑफ एक्शन रहता है, कार्य करने की क्षमता होती है, बहुत बढ़ के आती है अन्य की अपेक्षा। इसलिए बोलते हैं हम कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, इसी की वजह बोला जाता है। बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल हम यूज करते हैं, जो हमारा बेस्ट क्वालिटी आता है दोस्तों। आज आपने देखा होगा जो भी हमारे देश में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो थर्ड क्लास प्रोडक्ट यूज होते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास विदेश ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं, और जो बचता है वो इंडिया में यूज होता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने क्या किया है, जो बेस्ट क्वालिटी मटेरियल है वो हमारे प्रोडक्ट में डाला हुआ है। इनोवेटिव प्रोसेस है, ऐसी यूनिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इंटरनेशनल पैकेजिंग, आप पैकेजिंग देखोगे दोस्तों तो कोई ऐसा लगता है हाथ में पकड़ने से कोई ब्रांड पकड़े हैं आपने, लगता है क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों। दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग हमने किया गया है अंडर गाइडलाइन इंडियन साइंटिस्ट का जो फॉर्मुलेशन क्रिएट है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। चलिए, कुछ वर्ड आज ऐसे आने वाले हैं दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज आप समझने की कोशिश करिएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप समझ लेंगे उतना ही बहुत है। याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, एलिमेंट वेलनेस बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड इन इंडिया 2019 में हमको बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड मिला हुआ है, जो इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से हमको मिला हुआ है। सर्वे किया गया था, सबसे ज्यादा हेल्थ में बेस्ट जो प्रोडक्ट है जो हमारे एलिमेंट ब्रांड को मिला हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आगे हम बात करेंगे। आए दिन हम देखते हैं दोस्तों पेपर में बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी जैसे पिछले बार हमारा जो कोविड गया है, जो ऐसी कंडीशन से हम गुजरे हैं जहां देख पाना बहुत मुश्किल था, जो इतने सालों में जब ट्रेन बंद नहीं हुई, बड़े बड़े विश्व युद्ध हो गए, दो विश्व युद्ध हो गए, तो हमारी ट्रेनें बंद नहीं हुई थी, इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं लगा था। आज ये छोटा सा एक वायरस आके हमारी अर्थव्यवस्था को अर्थव्यस्त कर दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है। आप देख पे आ रहे होंगे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आ रही थी मार्केट में जिससे शुगर बढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों की डेथ तो इस कारण हो गई थी दोस्तों, ठीक होने के बाद अगर शुगर बढ़ गई है तो उसके कारण लोग डेथ हो गई है। बहुत ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम आया, बहुत सारे स्टेरॉइड लिए लोगों ने, इसके कारण बहुत सारी बीमारी क्रिएट हो रही है। आज लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है जिसको समझ पाना भी मुश्किल है। अगर हम बात करें फिफ्थ एलिमेंट की, तो हमारा एलिमेंट की बात करें तो ये हमारा इम्यून से लड़ने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो दोस्तों आज हमारी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में हम श्वास लेते हैं, बहुत सारे प्रदूषण में जाते हैं, रेडिएशन में जीते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं वातावरण से हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर 24 घंटे लड़ते रहता है उनसे। तो हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम काम करता है। जैसे आपने देखा होगा एक घड़ी चलती है, घड़ी चलती है तो उसके अंदर एक हम सेल डालते हैं, डीसी सेल डालते हैं, जो एक सिस्टम को चलाता है। वैसे हमारे शरीर में जितने भी पार्टिकल बाहर से आते हैं वो भी एक सिस्टम है, जो इसका नाम है इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो 24 घंटे वायरस, बैक्टीरिया, जर्म, जो बहुत सारे इन्फेक्टेड पदार्थ होते हैं उससे हमेशा लड़ते रहते हैं। अगर ये ना लड़ेंगे ना दोस्तों, तो प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए, आपके इधर आजू बाजू में किसी की डेथ हुई होगी, डेथ होने के तुरंत बाद उसके शरीर का कलर चेंज होने लगता है, कुछ समय पश्चात उससे स्मेल प्रोड्यूस होने लगती है। तो अगर अपन बात करें ये सब चीजों से कौन लड़ते रहता है,
आपने देखा होगा। तो एक इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है 24 घंटे। ये करता क्या है दोस्तों, पहले तो ये 24 घंटे काम करता है दोस्तों, शरीर में जो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस उसको हटाता है, बहुत सारे जैसे टॉक्सिक पदार्थ हैं उसको इन्फेक्शन फैलने के पहले बचाता है। आपको कहीं चोट लग जाए, कुछ लग जाए, तो वहां पे भी इन्फेक्शन जो फैलता है उसको रोकता है। शरीर में हर एक बॉडी सेल में जो छोटे छोटे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, व्यर्थ पदार्थ, उनको भी यह रोकता है। आगे हम बात करें, अब मैं थोड़े स्पीड में चलूंगा दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं और समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है। मेरी वॉइस क्लियर है राजेश भैया? यस यस बिल्कुल सर, क्लियर है। चलिए, आज हम जिस जिस कंडीशन में जीवन को सरवाइव कर पा रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशन बन रही हैं जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारा इन्फेक्शन फैलता है। आज जिस परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, जिस प्रकार जैसे कि क्रोनिक स्टेज, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन क्यों होता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है दोस्तों क्रोनिक स्ट्रेस। ये क्या होता है दोस्तों, लंबे समय पे धीरे 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 बहुत सारी टेंशन हमारी जीवन शैली में चलती रहती है, जिसके कारण हमारे मानसिक में टेंशन होने लगती है। तो लंबे समय में स्ट्रेस होने के कारण भी हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होने लगता है। हम आजकल जो मार्केट का खा रहे हैं जंक फूड, प्रेसिपिटेट फूड, जो मार्केट में पाउच स्नैक वगैरह जो आते हैं, जो हम ले रहे हैं, जिसके कारण भी हमारा हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है। अगर हम आज बात करें तो हम ऐसी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आज मार्केट की कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करने से, बहुत ज्यादा टेबलेट यूज करने से हम आज किडनी में प्रॉब्लम आने लगी है, हमारे शरीर में अननेसेसरी फैट यूज होने लगा है, बहुत सारे बाहर ड्रिंकिंग वाटर स्मोकिंग करने से हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है। आज पॉल्यूशन में हम जी रहे हैं, आज इनरेगुलर नींद नहीं हो पा रही लोगों को, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम उसकी वजह से भी डाउन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है। आज मोबाइल हमारा रेडिएशन फैला रहा है, अगर हम बात करें तो टॉक्सिन चीजों को हम यूज कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में, अगर हम बात करें, इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो दोस्तों आपको कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है। याद रखिएगा, जब भी आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो आपकी बीमारी आपको पकड़ लेती है। ये बेसिक नॉलेज आपको इसलिए बता रहा हूं, जब भी आप फील्ड में जाएंगे तो ये बेसिक बातें थोड़ी बहुत किया करें। एक्चुअली हमको नीड क्यों है, नीड क्यों है, हमको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट क्यों लेने की जरूरत है। आज ना साधारण जिंदगी में हम साधारण जिंदगी में हम वो प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे हैं जिसकी वजह से हम अच्छे सर्वाइव कर पा रहे हैं, हमको वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। हम जो प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हैं आज टोटल पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं, पूरे यूरिया डीपी से भरा हुआ है, केमिकल से भरा हुआ है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इसलिए हमको जंक फूड से बचने के लिए, उसके इफेक्ट से बचने के लिए हमको कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम अपने शरीर की बहुत अच्छी इम्यून पावर बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है दोस्तों लीवर टॉनिक। आज हम इम्यून टोटल एलिमेंट ब्रांड पे बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, नाम से ही है लिव अगेन, लिव अगेन। ये हमारा कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और सायरा फॉर्म में भी आता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, हमारा जैसे आप देखेंगे इसके, हमारा लीवर वहां हमारे अंग का वहां भाग है जिसको जिगर का टुकड़ा कहा जाता है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है दोस्तों, सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है जो हमारे शरीर में निरंतर काम करता है, 24 घंटे ये भी काम करने वाला पार्ट है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे शरीर में, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसका वेट अगर हम बात करें तो लगभग 1 से 1.5 kg इसका वेट होता है दोस्तों। आगे बात करेंगे, 24 घंटे काम करता है और जितने भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, जितने भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है माने खराब मटेरियल है, उनको छानने का काम करता है। आपने देखे होंगे आपके घर में एक्वा फिल्टर लगा होता है जो पानी को प्यूरिफाई करता है। और ये जो हमारा अंग है, ऑर्गन है, जो हमारे शरीर में 500 से भी ज्यादा वर्क करता है। ब्लड को साफ करेगा, खाना को पचाएगा, खराब प्रोडक्ट को निकालेगा, भोजन को थोड़े थोड़े, हमारा जो एनर्जी प्रोवाइड होती है न्यूट्रिशन को, उसको थोड़े थोड़े पार्टों में ब्रेक डाउन करेगा, एंजाइम को डाइजेस्ट करेगा, बहुत सारे बिल्ड मसल्स को बिल्ड करेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा,
और बहुत सारी चीजें करता है, टॉक्सिसिटी को बाहर निकालेगा, जितना भी ब्लड हमारे शरीर में हार्ट में जाता है उसको फिल्टर करने का काम भी यही करता है, यहीं से होके गुजरता है दोस्तों। ये हमारे शरीर का पूरा ब्लड इकट्ठा करता है और ब्लड को वहां पे फिल्टर करने के बाद देन हार्ट में ये पहुंचाता है। अगेन हम बात करेंगे हमारा इसेंशियल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है। जो हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो ये बहुत कम मात्रा में हमारा लीवर एक कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो हमारे शरीर को बहुत जरूरत होती है। ये बोल दो कि हमारे शरीर में एक ऐसा गेट है जो यहाँ पे अच्छे लोगों को अंदर जाने देता है और बाहर लोगों को ये गंदे लोगों को ये बाहर ही रोक देता है। आगे हम बात करेंगे हमारा लीवर डैमेज क्यों होता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे चीज हम खा रहे हैं दोस्तों जिसके कारण हमारा लीवर डैमेज होते चला जा रहा है। पहला है हमारा फास्ट फूड। हम जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड बाहर से खा रहे हैं, हम जो बाहर से बहुत ज्यादा फूड ले रहे हैं, जैसे ऐसा फूड ले रहे हैं जो जंक फूड में आता है। दूसरा होता है हम कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हैं, बहुत दिनों से रखा हुआ वाटर लेते हैं। आज हम देख रहे होंगे बिस्लरी जितने भी वाटर होते हैं दोस्तों एक कंटामिनेटेड है, स्टोर करके रखे हुए हैं। हम स्ट्रेस हो सकती है इसकी प्रॉब्लम, हमारा लीवर डैमेज होने की, इनप्रॉपर डाइजेशन, आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, आपके एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो टेबलेट आप खाते हैं, इसकी वजह से आपके लीवर में प्रॉब्लम आने की बहुत ज्यादा चांस होती है। आगे हम बात करेंगे हम कैसे पहचाने कि हमारा लीवर डैमेज है। पहली चीज तो ये है दोस्तों, हम कैसे सिम्टम्स को कैसे जाने। अगर हम बात करें तो आपका अगर लीवर में प्रॉब्लम है, आपके लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो हल्का हल्का आपको जी मचलाएगा। दूसरा, आपको भूख नहीं लगेगी। तीसरा, आपके लेटरिन का कलर चेंज हो जाएगा, ज्यादा पतले होंगे, दस्त होंगे, पेंसिल की लीड जैसे भी होते हैं कई बार लीवर डैमेज की वजह से। आगे बात करेंगे आपकी स्किन में इरिटेशन होने लगेगा, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, एबनॉर्मल ट्रेसेस बनने लगेंगे, आपके स्टमक में पेन होने लगेगा, आप दिन भर लूज 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 एहसास करोगे, एनर्जी फील नहीं होगी। बहुत सारे इसके रीजन है लीवर के। अगर अपन बात करें इसके लीवर खराब होने से होता क्या है, तो लीवर खराब होने से दोस्तों आपको हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस, टाइटिस, लास्ट में टाइटिस लगा। हेपेटाइटिस का मतलब होता है दोस्तों लीवर में स्वेलिंग, आपके लीवर में स्वेलिंग आने लगती है, एनर्जी डाउन होने लगती है, आपका लीवर का साइज बड़ा होने लगता है। लीवर खराब होने की वजह से आपको पीलिया हो जाता है। बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको क्रिएट होने लगती है लीवर खराब होने की वजह से। अगर हम आज बात करें ड्रग फॉर लीवर की प्रॉब्लम की, आज हम बहुत सारे मार्केट में ऐसी ड्रग ले रहे हैं दोस्तों जिसकी वजह से हमारा लीवर सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है। आज मार्केट में बात करें बहुत सारी ऐसी हर्ब, जैसे जो मार्केट में हमारा एंटीबायोटिक हो गई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो हम कभी भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका इफेक्ट आपको लीवर को पता चलता है, आपको पता नहीं चलता है दोस्तों। आगे बात करेंगे हमारे पास एक ऐसी इनोवेटिव ड्रगें हैं जिसका इस्तेमाल करके, मेरी वॉइस क्लियर है राजेश भैया? हेलो, मेरा नेटवर्क वीक दिखा रहा है। नहीं सर, यस बहुत बढ़िया है सर वॉइस। चलिए आगे हम बात करेंगे लीवर की। हमारे ये कुछ आप स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे, ये लीवर के कुछ इन्फेक्शन है, हमारा फैटी लीवर हो जाता है, लीवर में हमारा डैमेज होने लगता है। आपको मैं बता दूं, लीवर हमारे शरीर का वह पार्ट है जो 70% डैमेज होने के बाद भी, 70% डैमेज होने के बाद भी हमारा लीवर काम करता है। हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं दोस्तों, जब हमारा लीवर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। आगे बात करेंगे हम, शॉर्ट में चल रहे हैं दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए। आगे हम बात करेंगे हमारे जो लीवर टॉनिक, उसमें बहुत अच्छी हर्ब डाली गई है। अगर हम बात करें, पहला ऐसा लीवर टॉनिक है जो हमारे लीवर को ठीक करता है। मार्केट में जितनी भी मेडिसिन आती है लीवर को ठीक नहीं करता दोस्तों, लीवर से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको कम करता है। लेकिन हमारे पास हमारे लीवर टॉनिक में रेविचीनी और कालमेक जो ऐसी ड्रग डाली गई है जो अमेजिंग है। आज के समय में कालमेक अवेलेबल नहीं हो पाता दोस्तों। अगर अपन बात करें, काल में बहुत शॉर्टेज चलती है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में वो दिया गया हुआ है। अगर हम रेविचीनी की बात करें तो बहुत सारे फंक्शनों में ये काम करती है। ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई और हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस है उसको भी कम करता है। ये जॉइंटिस को कम करता है, पीलिया होने को रोकता है। अगर हम बात करें रेविचीनी की, कालमेक की बात करें, ये स्पेशलिटी ड्रग है जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम मिलती है, फिर भी हमारे प्रोडक्ट में बहुत अच्छी मात्रा में डाली
डाली गई है जो आपके शरीर में होने वाले टॉक्सिन को ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये कॉम्बिनेशन आपको दूसरी कोई भी मेडिसिन में नहीं मिलेगी दोस्तों। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें डाली गई जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। आगे बात करेंगे, हमारा नोबल कॉम्बिनेशन ड्रग है दोस्तों हमारे लीवर टॉनिक में। अगर हम इसकी डोज की बात करें, सॉरी इसकी अगर हम इन्फेक्शन की बात करें, कहाँ कहाँ काम करता है। अगर आपको गैस बन रही है, इरिटेशन हो रहा है, ब्लीचिंग हो रहा है, आपकी भूख नहीं लग रही है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, स्टमक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीजों में आपका लियोगेन और लीवर कैप्सूल काम करती है। आगे अपन बात करेंगे लीवर टॉनिक की डोज की। अगर बात करें तो 1 से 2 चम्मच आपको खाना खाने के बाद लेना है। चिल्ड्रन के अगर अपन बात करें तो आपको लिक्विड फॉर्म उनको आप दे सकते हो। ये दोनों काम करता है, हेपेटाइटिस भी, हेपेटाइटिस इसमें दोनों में वर्क करेगा। अगर आप मान के चलो एडल्ट है तो आप कैप्सूल फॉर्म है 8 साल के ऊपर किसी भी एडल्ट को आप दे सकते हैं। अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको दे सकते हैं, अपना डोज बढ़ा सकते हैं। कॉम्बिनेशन में देंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों। जो हेवी ड्रिंकर लोग हैं उनको भी ये दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आता है। आगे अपन बात करेंगे, मार्केट बहुत बड़ा है दोस्तों लीवर का, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हर घर में आज गैस की प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग आज लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर सिंगल लीवर से संबंधित ड्रगे देती है। तो आप देख लीजिए दोस्तों कि आपका ब्रांड कितना पावरफुल है और मार्केट में कितने जबरदस्त तरीके से आप उतार के इसका यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो ब्रांड है इम्यूनो 3+ है दोस्तों। ये जो शरीर की हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आगे हम बात करें, स्ट्रॉन्ग करता है कैसे करता है दोस्तों। अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक की बात करें, इम्यून सिस्टम जो हमारा, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो इम्यून 3+ है, कई बार देने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे पेट में जलन सी हो रही है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होगी कि इम्यूनो 3+ खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है। तो आपको मैं बता दूं ये तफला चूर्ण डाला गया है दोस्तों इसमें। हिल्ला और बहरा में आगे बात करूंगा। ये करता क्या है, सबसे पहले हमारा जो इम्यूनो 3+ है ये हमारा इनरेगुलर डाइजेशन होता है, जो हाइपर टेंशन होता है, शरीर में इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा आपको, जिसके कारण बीमारी आपको पकड़ने लगती है। हमारा ये छोटी आंत और बड़ी आंत का जो एब्जॉर्प्शन है ये उसको ठीक करता है। हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे इसके फंक्शन है दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी इंग्रेडिएंट की तो आपको मैं बता दूं हमारा जो इम्यूनो 3+ है दोस्तों ट्री सेचुरेशन फॉर्म में डाला गया है। 3 बार घोटा लगा के डाला गया है, जिसके कारण हमारे इम्यूनो 3+ का जो असर होता है बॉडी में बहुत तेज होता है। आगे हम बात करेंगे इसमें तफला चूर्ण में डाला, जैसे आप देख रहे पा रहे होंगे यहाँ लिखा होगा तिफरा। मार्केट में बहुत सारी ड्रग आती हैं दोस्तों, बहुत सारे पाउडर फॉर्म भी आते हैं, लेकिन इनका टेस्ट इतना बेकार होता है ना, इसको हम ले नहीं सकते। और आपको अगर डोज की हम बात करें तो कम से कम मार्केट में आज टेबलेट फॉर्म में भी आ गए हैं, लेकिन उनको 3 से 4 टेबलेट एक दिन में लेना पड़ता है। मार्केट में जो तिफला चूर्ण आ रहा है वो कुछ समय बाद माइक्रोब से इन्फेक्ट करके, इंजेक्ट करके वो खुद को खराब कर लेता है, उसमें मॉइस्चर कंटेन होने लगता है। तो हमारा जो बनाया हुआ है वेज गोल्डन कैप्सूल में बनाया गया है, जो बहुत मिनिमम मॉइस्चर कंटेन करता है। अगर हम बात करें इनकी फंक्शन की तो आंवला, हरितिकी और बहरा ये तीनों चीज मिलाई गई है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस फ्रूट में किस काम करता है आपको डिटेल में मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे इसकी डोजेस की। एक मिनट, इसके बेनिफिट क्या होते हैं दोस्तों, एक मिनट इसको भी देख लेते हैं। ये इम्यूनो 3+ जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको ठीक करता है। कई बार लोग इसको दे देते हैं दोस्तों कि जिसका डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन होते हैं, तो आपको मैं बता दूं जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो इसको दे सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं तो ये वहां काम नहीं करेगा, या लंबे समय तक आप यूज करोगे तब काम करेगा। हम डॉक्टर बन जाते हैं दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट के पास हम जाते हैं हम उसको बोलते हैं सर हमारा प्रोडक्ट खा लीजिए ताकि, और आपको सारी प्रॉब्लम से जड़ से खत्म हो जाएंगे। अब उसको बहुत इनरेगुलर पेन होता है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है और गोड बनने लगते हैं, लेटरिन एकदम टाइट हो जाती है, उसके बाद हमारा डॉक्टर पहुंच जाता है, देने लगता है। दोस्तों कुछ केसेस में आप डॉक्टर ना बने, मार्केट बहुत बड़ा है, हम वहां फील्ड करें। दोस्तों इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो एक वो लोग हैं जो थोड़े बहुत बीमार हैं जिनको हम केयर कर सकते हैं, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन वाले। तो हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं क्रिटिकल वाले में हाथ डालते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी क्रिटिकल कंडीशन है ना उसमें हाथ मत डालिए। तो ये क्या काम करते हैं, इसके अगर डोजेस की बात करें हम
इम्यूनो 3+ की। और सबसे अच्छी चीज, एक कुछ चीज और बता दूं, हमारा जो इम्यूनो 3+ है दोस्तों, ये हमारी आई विजन को भी बढ़ाता है। जो कालमेघ है हमारा, वो आई विजन को भी बढ़ाता है और वॉइस को भी क्लियर करता है। और इम्यूनो 3+ की और एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये इम्यूनो 3+ आपके इम्यूनो स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपके अंदर जो आग लगती खाना पचाने के मिक्सर जूसर, उसकी भी स्पीड को ये तेज करता है, जिसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है। आगे हम बात करेंगे, आप किस चीज को रिकमेंडेट कर सकते हो जिसका बहुत ज्यादा डाइजेशन बिगड़ा हुआ रहता है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन बनते हैं, उस कंडीशन में दे सकते हो, पर लंबे समय तक उसमें देना पड़ेगा। जिसकी आई विजन वीक हो रही है वहां दे सकते हो। और ये कैप्सूल फॉर्म 12 साल के ऊपर के लोगों को आपको देना है। आपके जो भी क्वेश्चन है तो अपन लास्ट में कवर करेंगे दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए। याद रखिएगा दोस्तों, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको ये नहीं देना है। जिसका अगर आई विजन, जिसका आई खराबी हो गई है, जिसको प्रॉब्लम हो गई, मोतियाबिंद हो गया है, अब उस कंडीशन में इसको ले जाके मत देना, नहीं तो वो बोलेगा सर ये हमारा प्रोडक्ट खा लो आप ठीक हो जाओगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट, कफनिल। कफनिल हमारा बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, मार्केट में इसके बराबर का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये हमारा शुगर फ्री और अल्कोहल फ्री है। एक्चुअली मार्केट में जितनी भी मेडिसिन आती है वो हमारे कफ को बाहर निकालने में मदद करती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर हिस्टामिन पाया जाता है। जब भी हमको एलर्जी होती है ना दोस्तों, शरीर का कोई भी पार्टिकल हमारे शरीर में जाता है, जो कोई भी बाहर की चीज शरीर में गई, तो शरीर के मास्ट सेल के साथ रिएक्ट करती है। एक सेल होती है, बाहर का पार्टिकल शरीर में आता है, उससे वो उसके साथ रिएक्ट करती हैं। जब वो रिएक्ट करती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो हमारे जो अंदर की मास्ट सेल होती है वो ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारे से म्यूकस निकलने लगता है, सर्दी हो जाती है, हमको कफ जमने लगता है। तो क्या होता है, हमारा जो कफनिल है ये क्या काम करता है, हमारे मास्ट सेल में जो रिलीज होने वाले कफ को बाहर भी निकालता है और मास्ट सेल को फूटने से ही बचाता है। मार्केट में जितनी भी मेडिसिन आती हैं वो सिर्फ कफ को बाहर निकालती है, उसके सिम्टम्स को कम करती है। आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट की मेडिसिन वगैरह कुछ इस्तेमाल करते हैं तो आपका कफ को बाहर तो निकाल देती है, लेकिन कफ को जमा भी देती है, वो सुखा देती है, जिससे खांसी आने लगती है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों कफनिल, ये बहुत ही प्यारा है, आपको कफ जमने नहीं देगा। ये शुगर फ्री है, अल्कोहल फ्री है। ये स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये मास्ट सेल को कैसे कवर अप करता है। आगे हम बात करें, इसमें ऐसी हर्ब डाली गई है, जैसे हम तुलसी की बात करें तो हमारे शरीर में एंटी बैक्टीरियल एक्शन प्रोवाइड करती है। तुलसी अगर बात करें तो हमारे माइंड को कूल रखती है, हमारे ट्रैक होता है, जो हमारा नोजल ट्रैक होता है उसको भी बहुत स्मूथ रखती है। वसाखा की अपन बात करें, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये शरीर के बलगम है ना, जो कफ को बाहर निकालने में मदद करती है। अगर हम एसटी मधु की बात करें तो बहुत अच्छा ये ऐसा प्रोडक्ट है जो एंटी एलर्जी एक्टिविटी इसमें पाई जाती है, और आपका जो इरिटेशन होता है, ईचिंग होती है, जलन होती है, उसको भी कम करता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन डाला गया है दोस्तों, इसके कारण पिपली, बसाका, हरितिकी ये डाला गया है। आपने देखा होगा त्रिकटु, पिपली, हरितिकी 3 ड्रग होती हैं जो किसी भी ड्रग की इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देती है। आगे हम बात करेंगे हमारे शरीर में कफनील कैसे फार्मूला काम करता है। आपके शरीर में यहाँ ट्रैक बना हुआ है दोस्तों, जो जम जाता है, जो कफ को जमा देता है, और कई बार ज्यादा जमने की वजह से हमको श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है। कई बार तो बड़ा रूप भी ले लेता है। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करता हूँ, आयुश्वास में आगे आपको क्लियर करूंगा। चेस्ट में पेन होने लगता है, खांसी होने लगती है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होने के कारण हमको बहुत ज्यादा रिलीफ भी देता है ये। और एक बहुत अच्छी बात बता दूं, कफनिल हमारे छोटे बच्चों को लेके बूढ़े तक को दे सकते हो। मार्केट में बहुत सारी ऐसी ड्रग है जिसको लेने की वजह से आपको बहुत ज्यादा नींद आने लगेगी, तो आपका नींद आएगी, जिसके कारण कई बार डॉक्टर मना करता है कि आपको ज्यादा छोटे बच्चों को मार्केट के नहीं देना है। अगर शुगर फ्री अल्कोहल फ्री कॉम्बिनेशन की बात करें तो मार्केट में इस कॉम्बिनेशन में एक भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। कई बार ये होता है दोस्तों, हम कफनिल लेते हैं पर कुछ लोगों की खांसी ठीक नहीं होती है, तो आपको मैं बता दूं ऐसे कंडीशन में उसको रेगुलर आपको 6 से 7 सप्ताह तक रेगुलर देना है। फिर भी ठीक नहीं होती है तो उसको फिजिशियन और डॉक्टर से कंसल्ट करने को बोलो। हो
हो सकता है उसको दूसरी बीमारी हो, या टीबी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, हमारे शरीर में फेफड़ों के बीच में अगर उसको इन्फेक्शन ज्यादा फैल गया हो तो ये प्रॉब्लम आपको बन सकती है। अगर अपन आगे बात करें किस केसेस में नहीं देना है, तो आपको मैं बता दूं, जिसको टीबी वाले केसेस होते हैं, जिसको टीबी हो गई है, तो उस केसेस में हमको नहीं देना है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा कफ जम गया है और दिक्कत हो रही है, निमोनिया जैसी कंडीशन बन गई है, तो उस केसेस में इनको नहीं देना है। हम इसका मार्केट में बहुत बड़ा है दोस्तों। इसका अगर हम बात करें मार्केट, तो बहुत बड़ा है दोस्तों। 2800 करोड़ के मार्केट है दोस्तों अपना हिंदुस्तान का, 2800 करोड़ का। अब आप देखिए, आज हर घर में सर्दी खांसी एलर्जी मिलती है, तो हमारा एंटी एलर्जी कफनिल ये ऐसा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जिसको देके अच्छी अच्छी खांसी को आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड की अपन बात करें आयुश्वास की। आयुश्वास हमारा, आपने देखा होगा यहाँ स्क्रीन में दिखा रहा है आयुश्वास लेहा। लेहे का मतलब होता है दोस्तों, मेडिसिन दो रूप में आती है, एक तो सॉलिड आती है, एक तो लिक्विड आती है। लेकिन जो सॉलिड होती है आप उसको पानी के साथ लेते हैं, जो लिक्विड होती है उसको डायरेक्ट वाटर में मिला के ले लेते हैं। लेकिन हमारा जो आयुश्वास है ये अवलेहा फॉर्म में आता है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है, जिसकी इफिशियंसी ये और बढ़ जाती है, जिसके कारण, और इसको अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं होती है। बहुत अच्छा टेस्ट है दोस्तों इसका, ज्यादा बहुत प्यारा है। और ऐसा नोवल कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको नहीं होती है। एक्चुअल में मार्केट में हम आज के समय में बिना पॉल्यूशन के नहीं रह सकते। आज फैक्ट्रियों का धुआं पॉल्यूशन बना रहा है, गाड़ियों का पीछे जो निकलने वाला है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका बना हुआ है। तो कई बार क्या होता है, ये अंदर जम जम के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जब बहुत ज्यादा कफ आपके अंदर चला जाता है, बहुत ज्यादा डस्ट आपके अंदर जमा होने लगता है ना, तो आपको जो आपके शरीर की नलियां है, शरीर के अंदर जो ये ट्रैक है, जिसको ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोल वगैरह बोलते हैं, ये ब्लॉक होने लगते हैं दोस्तों। इसका स्पेस कम होने लगता है, जिसके आपकी ब्रीथिंग बढ़ने लगती है। मार्केट में ज्यादा प्रदूषण जाने से आपको रेनाइटिस हो जाता है, यहाँ नाक में आपको स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन आने लगता है, मुंह सूजन आने लगती है। अगर अपन बात करें तो मार्केट में ये क्यों होते ऐसी, अगर मार्केट की अपन बात करें तो मार्केट में इसको रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने लगते हैं। अगर हम बात करें मार्केट में पॉल्यूशन की वजह से हमको एलर्जी होने लगती है, हमारे लंग्स वीक होने लगते हैं, कुछ को तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी रहते हैं। लेकिन मार्केट में जो मेडिसिन आ रही है दोस्तों, अगर उसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं तो उसके असर को वो कम कर देता है, लेकिन उसको रिपेयर नहीं करता। आज मार्केट में एंटी हिस्टामिन, जैसे कि अपन अभी कफनिल में बात कर रहे थे, हिस्टामिन को रिलीज को कम करता है, रिलीज को कम करता नहीं है, जो कफ निकल रहा है उसको बाहर करता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो एंटा हिस्टामिन के मास्ट सेल को फूटने से बचाता है। मार्केट में अगर एंटीबायोटिक की हम बात करें, मार्केट में हम एंटीबायोटिक की बात करें तो बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जिसकी लेने की वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने लगते हैं, और हमारे को इरिटेशन होने लगता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होने लगती है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे को नीमोलाइज करते हैं, यहाँ एक छोटा सा मास्क लगाते हैं, उसको भाप देने की जरूरत पड़ती है। ये सब कारण है मार्केट में जितना भी पॉल्यूशन है, जो डस्टिंग है, जो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों में जमा हो रहा है ना, ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से होने लगती है। लेकिन हम इसको बचा कैसे जा सकता है, तो हमारे पास एक ऐसा बहुत ही प्यारा अमेजिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसको आयुश्वास बोला जाता है। आयुश्वास अगर हम बात करें इसकी इंग्रेडिएंट की, आप जैसा की बात कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट की बात करें तो ऐसा कॉम्बिनेशन डाला गया है जैसे में मुनक्का और सिरसा डाला गया है। आपको मैं बता दूं, हमारे शरीर में बाल से भी पतली छोटी छोटी नसें होती है, तो मुनक्का और सिरसा क्या काम करता है, हमारे शरीर की उन नसों में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर कर देता है। अगर आपके फेफड़ों में कफ नहीं जमा होगा और ऑक्सीजन का आदान प्रदान बहुत अच्छे से होगा, तो आपको मैं बता दूं बहुत ज्यादा आप एनर्जी फील करते हैं। तो ये क्या मुनक्का और जो हमारा सिरसा होता है ना, हमारे शरीर में जो बाल बराबर भी जो वेन और आर्टरीज होते हैं, नसें होती हैं, उनको ये खोलने का काम करता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन कर देगा। कंठकारी और वसा की हम बात करें, अगर बात करें तो हमारे शरीर में जो बलगम जमा होता है, ये उसको बाहर निकालने का काम करता है। आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत सारे लोगों को दम श्वास की शिकायत होती है, बहुत लंबे समय से पंप वगैरह लेते हैं, बहुत सारी मेडिसिन रेगुलर खाने लगता है, डॉक्टर बोलता है आपको जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो हमारा आयुश्वास एक ऐसा लीडिंग ब्रांड है दोस्तों, जिसके इस्तेमाल से आप लोगों को देकर बहुत सारी समस्याओं से आप बचा सकते हो। अगर अपन बात करें आयुश्वास की,
डोजेस की बात करें, खाने के तरीका की बात करें, अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। और दूसरी चीज, ज्यादा गर्म पानी और ज्यादा ठंडे पानी में भी आपको नहीं लेना है, मीडियम पानी में लेना है। चाय जैसे आपको बना के नहीं पीना है ना, तो ठंडे पानी में लेना है। अगर आप गुनगुने पानी में लोगे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, और एक मिल्क में लोगे तो उसका प्यारा और अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरी चीज, इसको अगर खाएं तो अगर एडल्ट है तो 2 से 3 चम्मच वह डेली सुबह शाम ले सकता है। और अगर छोटा बच्चा है तो छोटी टीस्पून टेबल होती है, वो आपको ले सकते हैं, उसको दे सकते हैं बच्चे को। आगे बात करेंगे, सीवियर कंडीशन में इसको भी नहीं देना है। अगर मान के चलो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल नहीं देना है। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, फेफड़े पूरे चोक हो गए हैं, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, श्वास नहीं ले पा रहा है, तो ज्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं देना है। अगर इस डोज को देने के बाद रेगुलर 3 महीने 2 महीने देने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो उसको फिजिशियन से दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमिटमेंट देके नहीं देना है दोस्तों, हमारा सप्लीमेंट है ना कि ये दवाई है। आप बार बार बोलें, ये सप्लीमेंट है, ये दवाई नहीं है। आगे हम बात करें फाइट स्ट्रेस के बारे में। ये हमारा बहुत ही गजब का ब्रांड है दोस्तों, आज के समय को देखते हुए। आप बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, फाइट स्ट्रेस मीटिंग में बुलाते हैं तो टेंशन में जाते हैं, वेकअप सेशन के लिए उठाते हैं तो टेंशन में जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिसके कारण आदमी टेंशन में आ जाता है। स्ट्रेस होता क्या है दोस्तों? स्ट्रेस हमारे शरीर में होने वाली बहुत चेंजेस हैं, जिसके कारण जिसके कारण हम फिजिकल वर्किंग में हमको तकलीफ होने लगती है। मैंने हमारे स्ट्रेस बढ़ने के और बहुत सारे कारण रहते हैं। आज मार्केट में देख पा रहे होंगे, हम लोगों की इतनी इनकम हो नहीं पा रही है कि अच्छा खासा पैसा आ नहीं रहा है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्ट्रेस होने लगती है। हेल्थ सही नहीं होती है, आज आज ऐसी ऐसी एंटीबायोटिक ले रहे हैं जिससे हेल्थ खराब होती है, उससे भी स्ट्रेस बनता है। नींद प्रॉपर ले रहे हैं, उससे भी स्ट्रेस जनरेट होता है। आपके रिलेशनशिप अगर सही नहीं चल रहे हस्बैंड वाइफ के, तो भी स्ट्रेस जनरेट होता है। अगर आप बात करें, बच्चों की चिंता बहुत ज्यादा होती है, ऐसा जॉब नहीं मिल रही, बहुत सारे ऐसे कारण जिसके कारण स्ट्रेस होते रहता है। आगे बात करें, अगर स्ट्रेस को कम कैसे करते हैं? स्ट्रेस को करना आसान नहीं है दोस्तों, स्ट्रेस को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम स्ट्रेस सहने की, चिंता सहने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज मार्केट में स्ट्रेस कम नहीं किया जा सकता बहुत, और आने वाले समय में और बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारी ऐसी टेंशन आपको आती चली जाएंगी। तो स्ट्रेस सहने की क्षमता को बढ़ाता है हमारा ब्रांड। आपने देखा होगा, चिंता और चिंता मात्र एक बिंदु का अंतर होता है दोस्तों, लेकिन एक बिंदु पूरी जिंदगी बदल के रख सकता है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस की, क्यों होता है ये, क्यों, क्या कारण है इसको, तो सबसे पहले हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। कैसे समझे कि हमको स्ट्रेस है, ये भी प्रॉब्लम है। हम कैसे समझे, कैसे एनालिसिस करें? तो पहली चीज एक है, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। दूसरा है, आप जब सोचते हैं तो आप माने डिसीजन नहीं ले पाते, तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत सारे लोगों को देखना, कंफ्यूजन कंडीशन में रहते हैं, हम ये करें या वो करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि हेडेक होने लगता है, माने बहुत ज्यादा हेडेक होना है, टेंशन होने लगता है, थकान सी महसूस होने लगती है, ब्रीथिंग बढ़ने लगती है, मतलब उनकी श्वास बढ़ने लगती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, बार बार छोटी छोटी गलतियों में मिस्टेक करने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिससे आप समझ सकते हैं आपको स्ट्रेस है। और आज के समय तो हर इंसान को स्ट्रेस है, और माई लाइफ वालों को तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस है पैसे कमाने का। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास एक बहुत प्यारा प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम फाइट स्ट्रेस। अगर हम बात करें स्ट्रेस बढ़ता कैसे, हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, एक अच्छा हार्मोन्स होता है, एक बुरा हार्मोन्स होता है। तो जब बुरा हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। और ऑक्सीटोसिन जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमारा स्ट्रेस अच्छा रहता है। तो ये बात करें, ये हमारे हार्मोन्स हो गए। अगर हम आगे बात करें कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी ड्रग है जो स्ट्रेस को कम करती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है दोस्तों, जिसके कारण आपको रिकमेंडेड करेंगे हम फाइट स्ट्रेस। फाइट स्ट्रेस वह कॉम्बिनेशन है दोस्तों जो शरीर में बिना साइड इफेक्ट पहुंचाए आपको स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ सहने की क्षमता बढ़ाता है, आपको सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है। चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जिसको कम करता है। तुलसी गुरुची पिपली, इसमें ऐसे नोबल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो शरीर में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आगे अपन बात करें फाइट स्ट्रेस की, किस किस को आप रिकमेंडेट कर सकते हैं? तो पहली चीज, 18 साल से ऊपर वाले हर इंसान को आप दे सकते हैं जो स्ट्रेस में रहता है। दूसरा है, 40 से 50 साल के लोगों को आप दे सकते हैं, 50 से 60 साल के लोगों को आप दे सकते हैं। तीसरा है, 60 से 70 साल के लोगों को आप दे सकते हैं। चौथा है, 80 से 90 साल के लोगों को आप दे सकते हैं।
दूसरी चीज अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी खा रहे हैं, उसको फाइटोस्टेरोल दे सकते हैं। शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी जनरेट होती है जिसके कारण स्ट्रेस होता है, उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। चिड़चिड़ापन आता है शरीर में, आप तब भी दे सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, 18 साल के ऊपर के जनरली आपको देना है। अगर कंडीशन है तो आप दे सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में नहीं देना है जहां नर्वस प्रॉब्लम है। कई लोग आपने देखा होगा पागलपन वाली कंडीशन आ जाती है, किसी को कुछ भी बोल दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये वर्क करता है लेकिन उतना वर्क नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में आप फिजिशियन या डॉक्टर को रिकमेंडेड कराने की कोशिश बता सकते हैं। आप 100% लोगों को ठीक नहीं कर सकते दोस्तों। दूसरी डाइट की बात करें, डाइट फार्मूला दोस्तों बाद में बात करेंगे इसके बारे में। आगे बात करते हैं, हमारा फाइट स्ट्रेस है जो तनाव को अलग रखता है, नींद को अच्छे से लाता है, डर लगता है उसको भी कम कर देगा, निर्णय लेने को आसान कर देता है। आगे हम बात करेंगे यूरी प्लस की। यूरी प्लस हमारा ऐसा ब्रांड है दोस्तों, आपको बताते हुए खुशी होती है, मार्केट में यूरी प्लस ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं। मार्केट में अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी ड्रग आती हैं जिसके कारण आपको अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो बार बार ज्यादा लेने से आपकी हैबिट बन जाती है और आपकी किडनी खराब हो जाती है। और हमारे यूरी प्लस इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, बिना शरीर में साइड इफेक्ट पहुंचाए ये वर्क करता है। आगे आप बात करेंगे, लॉकडाउन के समय आपने देखा होगा बहुत ज्यादा टेंशन थी, बहुत ज्यादा लोगों ने मेडिसिन वगैरह लिए, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाए, जिसके कारण उनकी यूरिन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया। ये हमारे शरीर में दो होती है दोस्तों, एक लेफ्ट में और राइट में। और आपको मैं बता दूं, ये डेली हमारे शरीर में 24 घंटे ये फिल्ट्रेशन का काम करती रहती है। जितने भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यहाँ पे वो छानने का काम करती है। यूरिया एसिड, एसिडिक यूरिया हो गया, एसिड हो गया, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ, गंदे पदार्थों को मूत्राशय के माध्यम से बाहर कर देते हैं। जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गंदगी जब जमा होने लगती है, फिल्टर रेगुलर होता है तो छोटे 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 उसका जमा होने लगता है अपशिष्ट पदार्थों का, जिसके कारण हमारे शरीर में स्टोन का फॉर्मेशन होता है। स्टोन होते क्या है, हमारे शरीर में जब भी फिल्ट्रेशन होता है बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं ना दोस्तों, जिसके कारण हमारे शरीर में छोटे 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 ऐसे जमा होने लगते हैं अपशिष्ट पदार्थ, जिसके कारण बड़े होके ये स्टोन का रूप ले लेते हैं। और जब ज्यादा बड़ा स्टोन होता है तो आपने देखा होगा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अब किसको कैसे पहचाने कि स्टोन है या नहीं है, तो उसका तरीका बता रहा। जब भी आप स्टोन फॉर्मेशन होगी ना, सबसे पहले आपको बाथरूम करने में दिक्कत, प्रॉब्लम करने लगेगा। सेकेंड चीज, आपको बैक पेन बहुत ज्यादा होने लगेगा, हल्का हल्का फीवर आने लगेगा। अगर अपन आगे बात करें तो इसमें कई बार उल्टी भी होती है दोस्तों, जी भी मचलाता है, और अन्य मेडिसिन लेने के बाद भी आपका फीवर नहीं उतर रहा है, तो समझ लेना कि आपको कहीं ना कहीं पथरी की बीमारी आ सकती है। अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्ट यूरी प्लस की, तो इसे बहुत बहुत कॉम्बिनेशन में डाला गया है। गाल ब्लेडर की पथरी को छोड़ के ये हमारे शरीर में सभी जगह की पथरियों को घुला के निकालने का दम रखता है, लेकिन कमिटमेंट आपको नहीं करना है। मार्केट में आपने लोगों के ऊपर 3 ही प्रकार के आपको पथरी बनती है दोस्तों, 3 तरीके की होती है। एक होता है कैल्शियम ऑक्सिलेट, 60% लोगों को, मैक्सिमम लोगों को यही पथरी होती है, मैक्सिमम लोगों की। तो हमारे शरीर में जो यूरी प्लस है वो इसमें भी वर्क करता है। दूसरा मेन होता है दोस्तों, स्टेरॉइड बहुत ज्यादा देने की वजह से मैग्नीशियम, अमोनियम और फास्फेट का जमाव होने लगता है, जिसके कारण 23% लोगों को लगभग इसके कारण से होता है। और शरीर में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड जमा होने की वजह से भी होता है। जिन लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, पानी बहुत कम पीते हैं, उन लोगों को ये तीसरी वाली जिसमें नाम लिखा यूरिक एसिड, जिसके कारण से इस टाइप की पथरी उनको देखी जाती है। आगे हम बात करें स्टोन की, माने किस केसेस में स्टोन प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। आपको मैं बता दूं, आप बहुत ज्यादा मार्केट से प्रोडक्ट बाहर के खाते हैं, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन तो आपको मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, मार्केट में जितनी भी ड्रग्स होती हैं उसके कारण बहुत ज्यादा आपको किडनी में इफेक्ट पड़ता है। अगर अपन बात करें हमारे शरीर में, किडनी में सबसे ज्यादा स्टोन फॉर्मेशन होता है बहुत कम पानी पीने की वजह से। नॉर्मली हमारा वाटर क्या होता है दोस्तों, फ्लश करके निकाल देता है। अगर हमारे प्रोडक्ट की बात करें, हमारे प्रोडक्ट की हम बात करें तो हमारे प्रोडक्ट में ऐसी चीजें डाली गई हैं जिसके कारण आपकी पथरी को घुला के निकाल देगा। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको पहले पथरी हो चुकी है, ऑपरेशन हो गया है और उससे बचना चाहते हैं,
उससे बचना चाहते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको जो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है या जिसको इन्फेक्शन है, आपको मैं बता दूं यूरिन में इन्फेक्शन नॉर्मल भी हो सकता है, तो ये हमारा यूरी प्लस ये उसमें भी काम करता है। आपको मैं बता दूं हमारे डाइट कुछ भोजन को बोला गया है कि आपको साथ में नहीं लेना चाहिए। आपको मैं बता दूं टमाटर और मिल्क को कभी साथ में नहीं लेना से दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सलेट का निर्माण होता है इसके कारण से, जिसमें पथरी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आगे याद रखिएगा कभी भी टमाटर और मिल्क को साथ में नहीं लेना है आपको। आप बहुत ज्यादा कैल्शियम का उपयोग कर रहे हैं तो भी आपको पथरी क्रिएट हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, तो भी आपको पथरी का यूज हो पथरी की बीमारी आती है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो जिम जाते हैं ना, उनको भी ये दिक्कत आती है क्योंकि प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा लेते हैं। लेकिन अब इसको बचा कैसे जा सकता है? पहली चीज तो आपको दोस्तों रेगुलर रेगुलर बराबर पानी पीना पड़ेगा। दूसरी चीज आप पहचान सकते हैं कि आपको हो कैसा रहा है। पेन किलर लेते हैं मार्केट में, आप कंपेयर करते हैं अपनी यूरी प्लस को, मार्केट की जो मेडिसिन उनको अपन कंपेयर करते हैं। मार्केट में जो दवाइयां आती है ना दोस्तों, जो पथरी के लिए दी जाती है, तो आपको मैं बता दूं जितनी भी ड्रग आती है वो डाई यूरेटिक होते हैं। आपको यूरिन को बढ़ाने के लिए ड्रग दी जाती है। आपके शरीर में जो छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं, छोटी छोटी नसें होते हैं जहां से यूरिन पास होता है, उसको फैलाने का काम कर, उसको फैलाने वाली दवाई आपको मार्केट में दी जाती है, जिसके कारण से आपके यूरिनरी सिस्टम में और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार तुरंत में आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। हमारे जो यूरी प्लस बनाया गया है ना दोस्तों, अगर हम बात करें, हमारा जो यूरी प्लस बनाया गया है ना, तो ये बिना हार्मोन्स को छेड़े शरीर में जितनी जगह पथरियां बनती हैं उसको डाइल्यूट करके बाहर भी निकालेगा। इसके कारण जो भी इंफेक्शन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में फैला हुआ है उसको ये कम करेगा। और इसके अलावा आपके शरीर में पीएच मेंटेन नहीं हो रहा है यूरिनरी सिस्टम में, ये वो भी करता है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि मार्केट में लेने की वजह से आपके असर को कम करेगा, और ज्यादा हुआ तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देगा। और याद रखना दोस्तों, यूरी प्लस हमारा प्रोडक्ट को हर इंसान को प्रेफर नहीं करना है। इसके कुछ प्रिकॉशन है, मैं आगे शेयर करता हूँ आपके साथ। इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन डाला गया है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, गोखरू और कुलची बोला जाता है दोस्तों। पहले घोड़ों को खिलाई जाती, राजा महाराजा होते थे ना, क्योंकि बहुत दिनों तक घोड़ों को पानी पीने नहीं मिलता था। तो कुलची क्या काम करता है, शरीर में जो स्टोन फॉर्मेशन होता है ना उसको कम करता है। तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको यहाँ डाला गया है, पुनर्नवा डाला गया है दोस्तों। जो एसिड होता है ना, यूरिक एसिड होता है ना हमारे शरीर में, उसको ये कम करता है। कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए, इसमें वो कॉम्बिनेशन डाला गया है ना, तो आपके शरीर में पथरी को निकालने के साथ साथ निकालेगा, उसके साथ साथ ये उसको रिपेयर भी करता है, ताकि आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इसकी इंग्रेडिएंट इसमें राग डाली गई है, एस डाली गई है, जड़ी बूटियों की एस, माने जो जलने के बाद जो एस जो आपकी पथरियों को घुलाता है, इसमें वो भी डाला गया है। अगर हम बात करें तो ये 30 साल से रिसर्च करने वाला ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, जो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूनिक है दोस्तों। आगे अपन बात करें किसको देना है किसको नहीं देना है, तो अगर आप बात करें, और ये डॉक्टर सुरेश पाटनकर के द्वारा बनाया गया है, ये पेटेंटेड ड्रग है, अपने अलावा दूसरी जगह नहीं मिलेगा, और ये इंटरनेशनल ब्रांड है दोस्तों। आपको ये भी बता दूं, हमारा लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में आता है। आपको मैं बता दूं, ये लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म कंडीशन वाइज देना है। अगर मान के चलो आप इसको जब तक दे सकते हो जब तक कि पथरी शरीर से बाहर ना निकले। 7 mm आपको मैं बता दूं, 7 से 9 mm तक आप क्लेम कर सकते हो कि आपकी ये डाइल्यूट करके शरीर से निकल जाएगी। अगर किसी की बड़ी है 10 mm से ऊपर है तो प्लीज उसको रिकमेंडेड मत कीजिए। अगर डोजेस की बात करें तो किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप आफ्टर भोजन के बाद आप 2-2 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्रिएट प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैप्सूल साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चे हैं तो बच्चे को सिरप फॉर्म दे सकते हैं, या फिर आप जब भी पथरी की कंडीशन बनती है उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। आप स्वस्थ इंसान भी अच्छे रहने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर आपको यूज नहीं करना है, 3-4 महीने से ज्यादा यूज नहीं करना है। बाकी जो प्रॉब्लम वाले हैं उसको डेली यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। कई बार
बार ये होता है कि हम सामने वाले बजट को देख के, सामने वाले के बजट को देख के हम प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बजट को देख के नहीं देना है आपको। अगर सामने वाले को सही रिलीफ दिलवाना है तो इसको कॉम्बिनेशन में देना है। अगर इसके साथ आप लीवर टॉनिक दे दोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। आगे अपन बात करें डोजेस की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समय कम है, आप देख लीजिएगा। हाँ, किस कंडीशन में नहीं देना है तो आपको मैं बता दूं, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे गाल ब्लैडर, ये लीवर के नीचे होता है, यहाँ पे भी कई बार स्टोन बनने लगते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये डाइल्यूट करता है मैक्सिमम कोशिश में, तो बहुत ज्यादा कोशिश में नहीं निकलता है, तो आप इस केसेस की गारंटी मार्केट में बिल्कुल बिल्कुल मत दीजिएगा। आगे बात करें हम वेल हार्ट के बारे में, क्या बात है, ये हमारा गजब का प्रोडक्ट है, इसको तो हर इंसान को खाना चाहिए। आपका हृदय भी बाजू में दिख रहा है दोस्तों। आगे हम बात करें हृदय की, तो एक्चुअल में आगे हम बात करें वेल हार्ट के बारे में, तो ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है हम देखते हैं। देखो दोस्तों, हमारे हृदय में एक ऐसा पार्ट है जिसको बोलते हैं हृदय। ये लगभग हमारे हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है, जो 1 मिनट के लिए हमारे शरीर में नहीं सोता है। आपको मैं बता दूं, ये डेली ये 500 गैलन से भी ज्यादा, 5 गैलन से भी ज्यादा ब्लड को फ्लो करता है। हमारे 5 लीटर ब्लड को दिन भर में 500 बार से भी ज्यादा निकाल देता है। आप अब देख लीजिए कितना ज्यादा वर्क करता है। अगर हम बात करें इसकी, अगर हमारा शरीर में हृदय अगर स्वस्थ नहीं है तो कोई चीज स्वस्थ नहीं हो सकती। आगे हम बात करें, अगर हृदय में बेस्ट स्वस्थ रखना है तो हमारे पास ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट हैं दोस्तों, जिसके इस्तेमाल से आप कर सकते हैं। हार्ट डैमेज कैसे होता है, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, हमारे हृदय में ऐसी मसल्स होती हैं जो 24 घंटे काम करने के साथ साथ ब्लड को भी फायदा पहुंचाती है। तो सबसे पहले हमारे हार्ट को मजबूत होना पड़ेगा। हार्ट प्रॉब्लम आने की वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम आने लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आगे सप्लाई, ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम होने लगती है। जब हार्ट रेगुलर काम करता है और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल अप डाउन होता है तो हमारी वेन्स और आर्टरीज में ये जमने लगती है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, अगर हार्ट की अगर आपको केयर करना है ना, हार्ट का केयर करना है ना, आपको हार्ट का अगर केयर करना है ना, तो आपको सबसे पहले एक टेस्ट कराना पड़ता है जिसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, जिसके कारण आपके हार्ट में क्या कंडीशन है वो आपको पता चल जाएगा। क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है आपका, हेल्दी है नहीं हेल्दी है। जैसे कि आप स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, 24 घंटे हार्ट हमारा काम करता है और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने लगता है, तो बाद में ये ब्लॉकेज भी आने लगते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ब्लड फ्लो हो रहा है और इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज हो रहा है, जिसके कारण हमारी ब्लॉक हो रही है वेन्स या आर्टरीज। आगे हम बात करेंगे, हमारे शरीर में एक लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बनता है और हाई डेंसिटी भी बनता है। आगे अगर हम बात करें वेल हार्ट के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, हम कैसे समझे कि हार्ट में प्रॉब्लम हो क्रिएट हो रही। तो पहले दोस्तों, हार्ट अटैक अचानक नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा हार्ट अटैक आपको, ये पहले से सिम्टम्स आपको देने लगते हैं। हार्ट में जो होता है ना, सिम्टम एकदम नहीं आते हैं। तो कभी आपको चेस्ट पेन होने लगेगा, कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, अचानक से आपको चक्कर भी आ सकते हैं अगर आपका डिसबैलेंस हो, आपका ब्लड प्रेशर चेंज होगा, बीपी होता है ना ब्लड प्रेशर, वो मेंटेन नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के बाद साथ साथ आपका बात करें बैक पेन चालू हो जाएगा, पीठे में दर्द चालू हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट, अगर हार्ट अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो इसके सिम्टम्स निकल के आते हैं। आगे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके शरीर में दोस्तों एक लेयर होती है जो हार्ट को मजबूत रखती है, अगर उसमें अगर ब्लॉकेज आ गए तो हार्ट अटैक की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं, ये सिम्टम्स क्या होते हैं, तो पहली तो आपका स्ट्रेस सबसे ज्यादा, आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस लेने से हमको हार्ट में कोलेस्ट्रॉल, हार्ट में प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस बहुत होने लगता है, हमारी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है बहुत आज के समय में कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, जिसके कारण हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। डाइट हमारा आज बहुत सही नहीं है, हम ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसके कारण हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज हम आज कर नहीं रहे हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अगर हम बात करें हार्ट को बेस्ट रखने की, तो हमारा एक ड्रग है दोस्तों, संस्कारी मेथी, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों, जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी रखती है। अगर अपन बात करें, इसमें अर्जुन की छाल भी डाली गई है दोस्तों, अर्जुना की छाल, जो हमारे हार्ट अटैक के चांस को कम करती है। अगर हम वेल हार्ट की बात करें तो एक स्वस्थ इंसान को भी हम वेल हार्ट दे सकते हैं। अगर हम बात करें वेल हार्ट की, अगर
किसी इंसान, स्वस्थ इंसान को अगर लगता है कि मैं ज्यादा समय, लंबे समय तक जीना चाहता हूं, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम ना है, तो स्वस्थ इंसान 1 से 2 महीने इसको खा सकता है। जिसको प्रॉब्लम है वो सुबह शाम ले सकता है। किसी को अगर मान के चले बाईपास सर्जरी हुई है, तो आप उसको भी रिकमेंडेड कर सकते हो कि अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए वो यूज कर सकता है। ज्यादा क्रिटिकल केस में आप रिकमेंडेड नहीं करेंगे दोस्तों। अगर अपन बात करेंगे, जो मेडिसिन उसकी चल रही है उसको बंद नहीं कराना है, उसको उसको एड ऑन करना है, एड ऑन करना है, ताकि जो प्रॉब्लम उसको हो रही है, जो रिकवर 6 मंथ में होने वाला है, वो 1 मंथ में हो सकता है। आगे हम बात करेंगे ओमेन कंपेनियन की, तो शॉर्ट में हम बात करते हैं दोस्तों। आप लोगों की अनुमति होगी तो 5-10 मिनट ले सकते हैं क्या अपन? मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर, यस यस। बिल्कुल ना। चलिए कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएं। जी जी जी। चलिए, एक और प्रोडक्ट है हमारी नारी शक्ति के लिए, वुमेन कंपेनियन। आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी वी नारी शक्ति है ना, आज के समय में ये उनके लिए मिरेकल है, अलादीन का चिराग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज प्रॉपर पीरियड ना आने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से। आपको मैं बता दूं 355 मिलियन लोग आज इस प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं। आगे हम बात करें, होता क्या है एक्चुअल में, हमारे ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छा सौभाग्य दिया है हमारी माता बहनों को, जो अपना ही एक अपने को जीवन में लाते हैं, अपने आप को जीवन में लाते हैं। उनको बच्चा पैदा करने की वो कैपेसिटी दी है, वो मैं बोल नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, वो मौका दिया है, वो ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी दी हुई है जो हमारे माता बहनों के पास है। लेकिन उसके कारण बहुत सारी डिफिशियंसी आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज के समय में हम बात करें तो सबसे ज्यादा बात करें तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड होता है, बहुत सारे लोगों में जल्दी आता है, लेट आता है। नॉर्मली ये पीरियड होता है लगभग 8 साल से 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आगे हम बात करेंगे पीरियड्स, ये साइकिल 21 दिन से लेकर 35 दिन का भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 या 28 दिन का होना चाहिए। अगर आपका साइकिल 21 दिन का है, जैसे आपका 1 तारीख को पीरियड्स आया है तो अगली 21 तारीख को आएगा, फिर 21 को आया है तो अगले 21 दिन बाद आएगा। अगर कम अप एंड डाउन हो रहे हैं डेज, जैसे 4 दिन पहले आ गया है कि 8 दिन बाद आ रहा है, इस कंडीशन में आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। आगे अपन बात करेंगे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट होती क्यों है, क्योंकि आजकल का जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, उनको वर्किंग इतनी ज्यादा होती है ना दोस्तों, हमसे पहले उठती है और हमारे बाद सोती हैं। अब उनकी डाइट है तो उनकी डाइट की अपन बात करें तो इनरेगुलर डाइट होती है, वर्किंग बहुत ज्यादा होती है। आज अपन देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं जो ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से, जब भी हमारी जितनी भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा जब भी आपका पीरियड्स आने वाले रहता है तो कई बार ऐसा होता है कि चिड़चिड़ापन होने लगता है, बैक पेन बहुत ज्यादा होने लगता है। अगर जल्दी आ रहा है तो भी प्रॉब्लम होती है, लेट आ रहा है तो भी प्रॉब्लम होती है। अपन बात करें ये होता क्यों है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी हमारी माता बहन एब्सेंस, कई बार ऐसा होता है कि साइकिल ही नहीं आता, 2-2 3-3 महीने पीरियड ही नहीं आ पाता है। कई बार ऐसा होता है इनरेगुलर आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। आगे अपन बात करें, जैसे कि प्रॉब्लम लिखी हुई है कि क्या क्या प्रॉब्लम होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है, बैक पेन बहुत ज्यादा होने लगता है। साथ में अपन बात करें फिर मार्केट की अपन गोलियां प्रेफर करने लगते हैं। तो आपको मैं बता दूं, मार्केट की जो गोलियां आप प्रेफर करते हैं ना दोस्तों, ये परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप यूज करते हैं, जब तक आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और जब जैसे ही बंद करते हैं अटक, तो फिर वही प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होने लगती है। तो पहला हमारा ऐसा यूरी प्लस है दोस्तों, ऐसा कॉम्बिनेशन, सॉरी ओमेन कंपनी ने दोस्तों ऐसा कॉम्बिनेशन डाला गया है जिसमें हमारे शरीर में हमारे हार्मोन्स को बिना छेड़े, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं महिलाओं को पीरियड संबंधित रिलीज करने के लिए, तो उसको बिना छेड़े ये हमारे शरीर के पीरियड्स को ठीक करता है। अगर हम बात करें 3 की, लोहड़ा, मंजिष्ठा, अशोक छाल की, तो आपको मैं बात करूं तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे शरीर में होने वाले हार्मोन्स को मेंटेन करता है। बाला, नागरमुथा, अष्टमधु की बात करें तो हमारे शरीर में जो इनरेगुलर
पीरियड्स होते हैं, ये उसको मेंटेन में मदद करता है। पुनर्नवा और दारू हल्दी की हम बात करें तो आपकी जितनी भी हर्ब डाली गई हैं उसके असर को 4 गुना बढ़ा देता है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, श्वेत मुसली, शतावरी। आपको शॉर्ट में इतना ही बताऊंगा दोस्तों, अगर ये कॉम्बिनेशन मार्केट में आपको कहीं भी मिल गया, लोग एक फुल प्रोडक्ट शंखपुष्पी पकड़ के एक प्रोडक्ट बना डाले हैं, 2 से 3 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन बना के मार्केट में उतार दिए। आपको मैं बता दूं, वुमेन कंपेनियन या वह कॉम्बिनेशन है दोस्तों जो मार्केट में चिमनी लेके भी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब ये यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, डोज कैसे हैं, तो आपको मैं बता दूं, जब इसका थोड़ा सा समय लूंगा मैं इसके लिए। आपने देखा होगा कई बार साइकिल ही नहीं आती, पीरियड ही नहीं आती, तो इसका डोज लिखा हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा। एक टेबल स्पून, देखो इसको, टेबल स्पून और टी स्पून दोनों में अंतर है। टेबल स्पून होती है 15 ml की, टी स्पून होती है 5 ml की। अगर किसी महिला की, जिसकी माता बहनाओं की अगर साइकिल नहीं आ रही तो कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, ओमेन कंपियन, कवचप्राश, इम्यूनो 3+। पर इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, इसका जो डोज है, तो आप ओमेन कंपियन और ओमेन कंपियन और इम्यूनो 3+ को सुबह जैसे आपका ब्रेकफास्ट नाश्ता हुआ तो ओमेन कंपियन खाने के बाद ले लीजिए, उसके बाद आप इम्यूनो 3+ की कैप्सूल ले लीजिए। फिर दोपहर में कभी भी 1 चम्मच आप कवचप्राश ले सकते हो। 100% आपको इसमें आराम मिलेगा। अगर आपकी साइकिल इनरेगुलर आ रही है, कभी आ रही कभी नहीं आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है, कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है, तो आप इस कंडीशन में ओमेन कंपियन, कवचप्राश, मल्टीगार्ड और फीलिंग आयरन कैप्सूल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका इनरेगुलर आ रही है, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में आप वुमेन कंपियन एंड फीलिंग आयरन कैप्सूल आप इसमें दे सकते हैं। ये 2 चीज में कवर हो जाएगा, कभी ब्लीडिंग ज्यादा आ रही है चाहे कम आ रही है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों। और एक चीज बता रहा हूं आपको, पेनफुल साइकिल, अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो वुमेन कंपियन के साथ में आप फाइट स्टेज भी दे सकते हैं। चिड़चिड़ापन आ रहा है, पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो ओमेन कंपेन के साथ 5 स्टेज भी आप दे सकते हैं। और साथ में ओमेन नोवेदना कैप्सूल भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर सिंड्रोम है पेरेंटिकल, माने आप जेनेटिकली प्रॉब्लम है, कई बार होती है ना, परमेक्चुअल सिंड्रोम होता है, तो इसमें आप दे सकते हैं वुमेन कंपेन दे सकते हैं, नोवेदना कैप्सूल दे सकते हैं। एक कैप्सूल दो दो सुबह शाम आप इसको दे सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको हेल्प होगी। आगे हम बात करें किसको देना है किसको नहीं देना। पहली चीज याद रखिए दोस्तों, जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडी है, जो प्रेगनेंसी हो चुकी है या है, उसको बिल्कुल नहीं देना है। जो माता फीडिंग कर रही है, दूध पिला रही है, उसको दे सकते हो। और 3 से 4 महीने देने के बाद भी अगर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो प्लीज उसको डॉक्टर से सजेस्ट करने को बोलिए। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा बहुत सारी चीजों में। अब मार्केट की बात करें तो बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों, इससे इससे बड़ा मार्केट तो है ही नहीं है, हम जैसा कि देख पा रहे हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करें फीलिंग आयरन, तो फीलिंग आयरन के बारे में इतना समझ लीजिए दोस्तों, सबसे पहले अच्छी बात यह है कि ये फीलिंग आयरन हमारे दांतों और स्टूल को काला नहीं करता। मार्केट में जितने भी फीलिंग आयरन सायरप और कैप्सूल आते हैं वो मार्केट में स्टूल को काला करेंगे और साथ में हमारे दांतों को भी काला करेंगे। हमारा लिक्विड फॉर्म में भी आता है, सॉलिड फॉर्म में भी आता है। ये मिरेकल रिजल्ट देते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो आपको डलनेस लगेगी, शरीर में आपको थकान थकान सी महसूस होगी, चिड़चिड़ापन भी आएगा, पेन भी होने लगेगा, घुटनों में दर्द चालू हो जाएंगे, रेसेस बनने लगेंगे, मट्टी खाने लगेंगे आप लोग। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हीमोग्लोबिन अगर शरीर में कम है तो। कई बार ऐसा होता है कि कमी की वजह से एनीमिया भी होने लगता है। जब शरीर में बहुत ज्यादा कमी होती है ना तो एनीमिया भी होने लगता है। इसलिए मैंने बोला था हमारी महिलाओं को साथ में कॉम्बिनेशन में फीलिंग आयरन देना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तो शरीर में खून की कमी होती है, तो बहुत मिरेकल रूप से ये शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। आपको रिजल्ट देखना है, अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो आप उसको पैथोलॉजी में टेस्ट करा दीजिए। सीबीसी टेस्ट होता है दोस्तों, जिसमें कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट आती है, उस टेस्ट करवा लीजिए, उसको दे दीजिए, आपको 1 महीने में बहुत गजब का रिजल्ट मिलेगा। हमारी प्रेग्नेंट वुमन के लिए आप ये दे सकते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उनको न्यूट्रीलाइफ फीलिंग आयरन कैप्सूल नेटसीएम का डोज बना के दे दीजिए। मार्केट से आपको कुछ भी खिलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन डाला गया है दोस्तों हमारे फीलिंग में। इसमें मैग्नीशियम भी डाला हुआ है दोस्तों, आपको अलग से मैग्नीशियम देने की जरूरत नहीं है।
मार्केट में जितने भी आयरन वगैरह आते हैं तो याद रखिए दोस्तों, ज्यादा लेने की वजह से आपको कई बार प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो डॉक्टर कभी रिकमेंडेड नहीं करता है कि इसको ज्यादा खाना है। गर्भवती महिलाओं को इसलिए दिया जाता है कि उनको आयरन का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको ज्यादा दिया जाता है। हमारे इसमें बहुत सारी, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, देखिए दांत काले हो गए हैं, लेटरिन का कलर काला हो जाता है। मार्केट में अगर बात करें तो फोलिक एसिड बहुत खिलाते हैं, तो हमारे को अलग से इसको देने के बाद फोलिक एसिड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो डाइट है दोस्तों, उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम ये एड ऑन देना पड़ता है। हमारे खान पान और के माध्यम से आज हमको 40%, आपको पता होगा 40% ओनली हमको फीलिंग आयरन हमको खाने से मिलता है। बाकी जो रहा बाकी वगैरह हमको सप्लीमेंट लेना पड़ता है। शरीर में कम से कम आपको 60 से 70%, आप, मैं एक स्क्रीन दिखा रहा हूं आपको, 1 मिनट, वहां दिखाएगा आपको किस इंसान को कितनी जरूरत है। एक स्क्रीन शायद यहाँ मैंने डालना भूल गया है, किस इंसान को कितनी आयरन की जरूरत पड़ती है वहां दिखाता है। दोस्तों याद रखिएगा, किसी को अगर एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया है, उसमें आप दे सकते हो, लेकिन गारंटी मत देना कि उसमें आराम देगा। अगर डोज की बात करें तो आप इसको दे सकते हो 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को दे सकते हो। सायरप की बात करें तो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को दे सकते हो। फीलिंग आयरन के साथ में अगर आप नेटसियम दोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके साथ। आगे हम डोज की बात करें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डोजेस का, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ये दिखा रहा है आपको कब कितना देना है, किस एज में देना है, सब लिखा हुआ है। ये चिल्ड्रन के लिए सुटेबल है दोस्तों। याद रखना, सिरप फॉर्म देना है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिरप देना है, और जो कैप्सूल फॉर्म में 15 साल से बड़े बच्चे हैं तो उसको आप दे सकते हो, या क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको भी आप दे सकते हो। अगर आप रेगुलर देने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो एज पर फिजिशियन को आप सलाह में दिखा सकते हो। मल्टीगार्ड की अपन बात करें, मल्टीगार्ड की अपन बात करें तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। आपके शरीर में अगर बार बार आपको पिंपल्स हो रहे हैं, चेहरा क्लीन नहीं हो पा रहा है, आपके शरीर में ईचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार कई बार होता है, या बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी स्किन रोग खत्म नहीं होता है, तो इसके साथ एंटी एलर्जी और मल्टीगार्ड, तो किसी भी प्रकार का आपका स्किन प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा दोस्तों। कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरनेशनल पैकेजिंग में आता है दोस्तों। तो सबसे अच्छी बात, ये लंग्स को भी इन्फेक्ट होने से बचाता है। हमारा जो मल्टी गार्ड है, साथ में हम बात करेंगे मल्टी गार्ड हमारा किडनी को भी क्योर करता है दोस्तों, लीवर को भी क्योर करता है, और शरीर में जितने भी पार्ट हैं उसको प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है हमारा मल्टी गार्ड। आगे हम बात करेंगे, इसमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन डाला हुआ है दोस्तों, डिटेल में बात बाद में करेंगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं इससे कर सकता हूँ। आगे कुछ प्रोडक्ट और बचे हुए हैं। हमारा प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक के बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में बोलूंगा। प्रोबायोटिक ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये हमारा जब भी आपको लेटरिन बार बार होने लगती है या उल्टी होने लगती है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि प्रोबायोटिक लो। प्रोबायोटिक क्या होता है, जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का लॉस हो जाता है, जो अच्छे बैक्टीरिया हमारी आंतों में होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत में होते हैं, ये क्या होता है जब हमको डाइजेशन सॉरी दस्त लग जाते हैं, लेटरिन बार बार होती है, तो आपके फ्लैश होकर पूरे बैक्टीरिया निकलने लगते हैं। लगभग 1 से 1.5 किलो बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया। तो ये क्या काम करता है, उन बैक्टीरियो का बहुत शॉर्ट फॉर्म इस कैप्सूल में डाला गया है, तो हमारे जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। आगे हम बात करें तो हमारे शरीर में बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं, जो छोटे छोटे उंगली नुमा आकार होते हैं, जो हमारे भोजन को अवशोषण करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जैसे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो हम ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिससे ये छिद्र ब्लॉक हो जाते हैं दोस्तों, ब्लॉक हो जाते हैं, जहां से खाना पास नहीं हो पाता है। तो ये जो प्रोबायोटिक है आपको उनको हेल्दी रखने में मदद करता है। जिसको बहुत ज्यादा गैस बनती हो तो आप इम्यूनो3 के साथ इसको दे सकते हो, या लीवर टॉनिक के साथ इसको दे सकते हो। बहुत ही गजब का रिजल्ट है। अगर किसी को पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, आप बोलते थे ना कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारे पास नहीं है, आप एक कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं तो उस कंडीशन में इसको दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि लेटरिन पेंसिल की लीड जैसे होती है, तो कई बार क्या होता है उनके अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम बनती है। तो आप इसको कब कब दे सकते हो, अगर आपको डायरिया बन गया है, इरिटेशन हो रहा है, गैस बन रही है, बैक पेन हो रहा है, या एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, आप कितने ही खाते हैं लेकिन आपकी हेल्थ नहीं बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में आप इसको वहां दे सकते हैं।
ठीक है, हमारे गट को अच्छा लगता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ये बहुत अच्छा रखता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसमें इसकी डिटेल मैंने अभी 15 दिन पहले हमने एक और लिए थे दोस्तों, जब मैंने इसको डिटेल में बताया था। बाकी जो प्रोडक्ट है पिछले बार मैंने बताया था आपको, तो शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोडक्ट में 5 मिनट में, उसके बाद हम एंड करते हैं। आगे हम बात करें एंटी एलर्जी की। एंटी एलर्जी की बात करें तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी उसको हटाता है। इसका कॉम्बिनेशन की बात करें तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये अपने शरीर में चत्थे, खुजली, स्किन के दाने, ये सबको क्लीन कर देता है। और सबसे अच्छी बात है, एक बार एलर्जी खत्म होने के बाद रिपीट नहीं करवाता है। दूसरा, थाई हेल्थ की बात करें तो हमारे शरीर में थायराइड, आपको मैं बता दूं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से टीसीएच रिलीज होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, टीआरएच। टीआरएच रिलीज होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से रिलीज होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड 3 प्रकार के हार्मोन्स बनाता है, जिसको T3, T4 और टीसीएच बोलते हैं, है ना, टीसीएच बोलते हैं। T3 और T4, कई बार आपने देखा होगा थायराइड की रिपोर्ट तो वहां लिखा होता है। तो हमारा जो हार्मोन्स बनाता है हमारा थायराइड, तो हमारे शरीर में जो टीआरएच होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, वो अगर कम है या ज्यादा है, तो याद रखना दोस्तों, इसको अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो भूख बहुत ज्यादा लगेगी, मेटाबॉलिज्म ये फास्ट कर देता है, ज्यादा रिलीज होता है, कम होता है तो आपका मोटापा बढ़ने लगता है, और इसके कारण बाकी हार्मोन्स रिलीज होने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, जिसके कारण आपका कब्ज वगैरह, वजन का घटना, चिड़चिड़ापन आदि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी लेडीज के मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहे हैं, रेगुलर नहीं आ रहे हैं, या 2-3 महीने आ ही नहीं है, तो उसको थायराइड टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। हमारा ये जो हार्मोन्स है वो 3 होते हैं थायराइड, पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन, 3 हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, सॉरी 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज करता है हमारा थायराइड। आगे हम बात करें साइक्लोवा का, ये बहुत गजब का प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा। ये हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए हैं शरीर में, ये उसमें भी मदद करता है। हमारे शरीर में अगर हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, जिसके कारण आपका प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है, या आपके शरीर में सिस्ट बन रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा हमारे शरीर में सिस्ट मतलब गठाने बनने लगती है बच्चेदानी, जिसकी वजह से डॉक्टर बोलता है इसको आपको एडमिट करना पड़ेगा और सीजर करना पड़ेगा, बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। ये उसमें भी वर्क करता है दोस्तों। और अच्छी चीज बता दूं, आपकी अगर किसी कोई लेडीज है जिसकी आवाज मोटी हो गई है और जिसके चेहरे में हल्के हल्के बाल आने लगे हैं, तो हार्मोन को मैनेज करके उसमें भी वर्क करेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। आप इसको 1 टेबलेट रोज किसी भी महिला को दे सकते हो। और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इन रेगुलर प्रॉपर पीरियड है, तो साइक्लोवा के साथ साथ ओमेन कैंपियन, फीलिंग आयरन और नेटसियम, ये कॉम्बिनेशन बना के आप दे सकते हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे भाइयों के लिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसमें। आपका टाइम ड्यूरेशन, स्पर्म काउंट बहुत अच्छा बढ़ाता है, बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए। ये शरीर की हड्डियों को भी मजबूत करता है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा हड्डियां कमजोर होती है उसको भी सेव करता है। बहुत अच्छा वर्क है दोस्तों। नोवेदना कैप्सूल जोड़ों के लिए आता है। अगर हम इसकी बात करें तो यह आपका आर्थराइटिस में भी काम करता है, गठियावाद में भी काम करता है, ये बदन दर्द, मांसपेशियों का दर्द, सर्वाइकल पेन में भी ये काम करता है, लेकिन शरीर में बिना नुकसान पहुंचाए। मार्केट में आप पेन किलर लेते हो दर्द के लिए, पेन किलर ना लेते हुए नोवेदना ले लीजिए, क्योंकि यह शरीर में बिना साइड इफेक्ट पहुंचाए आपको रिलीफ पहुंचाता है। आप 1 टेबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं इसका, जिसका जेल भी आता है दोस्तों। नेटसियम की बात करें तो नेटसियम हमारा बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें नेटसियम की, तो इसमें वह कैल्शियम डाला गया है जो गाय के दूध में होता है, साथ में मैग्नीशियम है जो अपने एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और थायराइड में जो बताया था कैल्सिटोनिन हार्मोन से रिलीज करता है, जिसके कारण कैल्सिटोनिन से अगर कम एब्जॉर्ब हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है, तो आपको कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी नुकसान देता है। तो कई बार ये होता है दोस्तों, अगर थायराइड में प्रॉब्लम है तो आपके शरीर की हड्डियां भी बहुत कमजोर होने लगती है। तो कई बार ऐसा होता है जिसको थायराइड है ना, उसकी हड्डियां कमजोर रहेगी, और हड्डियां कमजोर हैं तो उसको थायराइड के साथ आप नेटसियम भी दे सकते हो कॉम्बिनेशन बना के। हमारा शुगर के लिए आता है दोस्तों, बहुत नोबल कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये लहसुन से बनाया गया है। 40 लहसुन करियों से निकाल के इसमें 1 टेबलेट बनाई गई है जो फॉर्मुलेशन है, लेकिन इस पद्धति में बनाई गई है कि स्टमक से होके भी जाता है, तो टेबलेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम कच्ची करी खा लेंगे, लहसुन खा लेंगे, तो आपको मैं बता दूं, जैसे ही आप स्टमक अमाशय में जाता है आपका लहसुन ब्लास्ट हो जाता है, कोई आराम नहीं देता है। ये सब भ्रांतियां हैं, इसमें वो तत्व निकाल के डाले गए हैं उसके अंदर से, एलिसिन और गार्लिक
एलिसिन नाम के तत्व निकाल के डाले गए हैं जो आपके शरीर में पर्टिकुलर जाके पेंक्रियाज में बीटा और अल्फा सेल को रिपेयर करने का काम करता है। वाउंड हीलिंग क्रीम, जैसे वाउंड मतलब घाव को भरने वाली क्रीम है, आपका शरीर में किसी प्रकार के कटे फटे जले हैं और दाग धब्बे भी हैं तो उसको भी मिटाने का ये काम करता है। आगे बात करेंगे डेली डिटॉक्स, शरीर में सभी प्रकार के जो टॉक्सिक पदार्थ हैं उसको निकालने का बाहर काम करता है। ग्लो 37 की अपन बात करें तो ये आपके शरीर में होने वाले फीवर, बैक्टीरियल फीवर और वायरल फीवर, ये दोनों को खत्म कर देता है। अगर वह नहीं निकल रहा है तो इसको आप दे सकते हैं। चंपी चिंपन मालिश का तेल, क्या बात है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है, बदन दर्द, सिर दर्द, गठियावाद सबको कम करता है और बच्चों की मालिश भी कर सकते हैं, बालों को झड़ने से भी बचाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने समय दिया, समय ज्यादा होने के बाद भी दिया, और मेरा मानना है कभी और समय मिलेगा तो और डिटेल में बात करेंगे।